लुक एट दिस रियल एस्टेट मैप एनिमेशन। आज हम लोग इसे ही क्रिएट करना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट में यूजिंग थर्ड पार्टी प्लगइन कॉल्ड GeoLayers 3। सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले आपको आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है एंड यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक कर हम एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। लाइक इसमें हम लोग 25 फ्रेम वाला यूज करने वाले हैं, ये बीच वाला प्रीसेट। एंड यहाँ से आप ड्यूरेशन जो है वो कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट 15 सेकंड ही यूज करने वाले हैं। बाय द वे सारा चीज सही है। इसका नेम मैं बस कर देता हूँ मैनकॉम, जस्ट एक सिंपल सा नेम, और फिर ओके पर प्रेस कर देता हूँ। अब हमारा कॉम्पोजिशन रेडी हो गया है एंड इसके बाद हमें मैप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो वो मैप क्रिएट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी प्लगइन कॉल्ड GeoLayers 3। ये प्लगइन आप जस्ट इंस्टॉल कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट मैं इसे यहाँ पर लाकर, और ये फ्लोटिंग विंडो टाइप का है जिसमें इसे यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस क्रिएट मैप बटन का यूज कर यहाँ पर एक नया मैप क्रिएट कर सकते हो। इस लेयर का नेम मैं देता हूँ मैप लेयर। एंड यहाँ से इसका ड्यूरेशन एंड फ्रेम रेट वगैरह आपको कॉम्पोजिशन के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। वो चाहो तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, बट हम ऐसे ही रहने देते हैं। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से एक अच्छा सा मैप सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड मैप सिलेक्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो मैप मैं यूज कर रहा था अपने रेफरेंस में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो मैप के लिए आपको मैप टेलर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर जो मैप्स मैप टेलर से है, उसके यहाँ पर ऊपर में एक मैप टेलर का लोगो भी है। तो हम लोग जो मैप यूज करने वाले हैं वो ये बेसिक वाला यूज करने वाले हैं, और ये जो मैप है वो मैप टेलर का है। उसके लिए आपको मैप टेलर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैप को सिलेक्ट कर यहाँ पर अप्लाई कर जस्ट क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो छोटा सा विंडो है इसमें से हम अपने मैप को मूव कर सकते हैं जहाँ मन वहाँ। इसे मैं वहां पर जूम कर लेता हूँ स्क्रॉल बटन यूज कर जहाँ पर मुझे एनिमेशन क्रिएट करना है। मुझे यहाँ पर इस वाले एनिमेशन को क्रिएट करना है, तो मैं इस लोकेशन पर जूम कर लिया हूँ। एंड सेकंड थिंग इज दैट आई डोंट वांट दिस लेवल्स एंड दिस एट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों चीजों को रिमूव कर लेता हूँ। उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस थ्री लाइन्स पर क्लिक कर यहाँ से ये लेवल्स का जो बटन है, और दिस इज फॉर लेवल्स, इस पर जस्ट आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये क्लिक करोगे यहाँ से आपका लेवल्स गायब हो जाएंगे। एंड प्रोवाइडर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाकर यहाँ से आपको ये जो बॉटम लेफ्ट है इसे जस्ट नन कर देना। उसके बाद जो यहाँ पर लोगो आ रहा था प्रोवाइडर का, वो गायब हो जाएगा। एंड अप्लाई पर क्लिक कर दो, और यहाँ से आप कंट्रोल को होल्ड करके अपने मैप को फाइनलाइज कर सकते हो, ताकि आपका यहाँ पर जो क्वालिटी है वो एक अच्छी क्वालिटी में दिखने लगे। ये वही मैप है जो हम पिछले वीडियो में यूज कर रहे थे। तो खैर अब हमारा मैप यहाँ से तो रेडी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो रोड्स है ये ड्रॉ करने होंगे। यहाँ पर ये जो, अगर मैं आपको रेफरेंस दिखाऊं, मैं रेफरेंस को इंपोर्ट कर लेता हूँ इसमें। ये हमारा रेंडर रेफरेंस वीडियो है जिसको देखकर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको लेके आऊँ, ये जो रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक ये जो रोड्स है, ये एक प्रकार का जियोजेसन फाइल है। मतलब आपको जो है वो कहीं से वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये चीजें आपको GeoLayers 3 के अंदर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बाहर की वेबसाइट यूज करना पड़ेगा। एंड फिर उसे आप GeoLayers 3 में इंपोर्ट करके जैसा चाहो वैसा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो चलो इस रोड के लिए हम लोग जियोजेसन फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। उस प्रकार का जियोजेसन फाइल क्रिएट करने के लिए आपको अपने ब्राउजर पर आ जाना है। आप जो कोई ब्राउजर भी यूज करते हो, मैं जस्ट यहाँ से क्या करता हूँ, माई मैप्स कर सर्च करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप पहले लिंक पर क्लिक कर यहाँ आ जाना है, और फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। इस बटन पर क्लिक कर एंड यहाँ से मैं क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको उस लोकेशन पर जूम करना है जहाँ के रोड्स आप ड्रॉ करना चाहते हो। मैं जो रोड्स ड्रॉ करना चाहता हूँ जहाँ का, यहाँ से वो लोकेशन सर्च भी कर सकता हूँ। ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये एग्जैक्टली उस लोकेशन पर आ जाता है। एंड यहाँ पे एक ऑटोमेटिक लेवल्स भी एड हो जाते हैं, बट आई डोंट वांट दिस। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसे यहाँ पर इस प्रकार से जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रोड्स ड्रॉ करने के लिए कई सारे टूल्स दिए गए हैं जिसका यूज करके ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये एड ड्राइविंग रूट का यूज कर यहाँ पर मैं रूट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं पहला पॉइंट जो हूँ, ये मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हूँ। मैं पहला पॉइंट जूम कर अगर आप स्क्रॉल की यूज करोगे तो आपका जूम हो जाएगा। मैं जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड जूम आउट कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप जस्ट अपने कर्सर को आगे बढ़ाओगे तो ये आपका जो रोड है ऑटोमेटिक ड्रॉ होता जाएगा। मैं इसे यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, एंड एक बार आप क्लिक करके इस प्रकार से मैप को मूव कर सकते हो। एंड थोड़ा सा जूम आउट कर मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन कर जस्ट मैं यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपका क्या होगा, बी पॉइंटर भी एड हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ एरर्स आ गए हैं तो उसे आप फिक्स कर सकते हो इस प्रकार से ड्रैग कर
ये कॉमन एरर था, ये आते रहता है, उसे आप जस्ट ड्रैग कर फिक्स कर सकते हो। हम इस लाइन से क्रिएट करना चाह रहे थे बट ये जो है इस लाइन से क्रिएट हो गया, तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर आप अपने कर्सर को लाओगे तो एक यहाँ पर पॉइंटर आ जाएगा, इसे क्लिक कर और उसके बाद आप इसे भी यहाँ पर ला सकते हो। अब ये सेम तरीका का यूज कर हम सारे रोड्स को ड्रॉ कर लेते हैं, बट ये मैं पहले ही कर लिया हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे दोबारा वो सेम चीज करने की जरूरत है। एंड द सेकेंड थिंग इज डेट यहाँ पर हमें वो लेवल्स भी ऐड करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट मुझे वहां पर एज ए कॉलर दिखाना है, तो वो एयरपोर्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर मुझे एक मार्कर ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं अपने ज्वेलर्स में देख सकूं कोई वो एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड मार्कर पर क्लिक कर एक बार यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा एक मार्कर ऐड हो चुका है। इस पॉइंटर का मैं नेम कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर इसका नेम दे सकता हूँ एयरपोर्ट, एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ। और इस लेयर का भी नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं जैसे यहाँ पर दे देता हूँ लेवल 1। इसी तरह से आप सारे मार्कर्स ऐड कर सकते हो एंड सारे रोड्स को ड्रॉ कर सकते हो जो आपको ड्रॉ करना है। ये सेम चीज मैं पहले कर रखा हूँ तो मुझे ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, जब आप ये क्रिएट कर लो सारे लेयर्स को, सारे जियोजेसन फाइल क्रिएट कर लो, तो आप यहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक कर यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज करके इस इंटायर मैप को डाउनलोड पर क्लिक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। लेट्स से कि हम लोग सारे जियोजेसन फाइल क्रिएट करके उसे एक्सपोर्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर इफेक्ट में चले आते हैं। अब हम लोग आफ्टर इफेक्ट के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जियोलेयर्स 3 के अंदर आकर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर यहाँ से एक फाइल इंपोर्ट करते हैं। ये ऑल जियोजेसन फाइल जो हम क्रिएट किए थे उस वेबसाइट माई मैप के वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ये प्रोजेक्ट फाइल भी आपको दे दूंगा। आप जस्ट इसे यहाँ से सिलेक्ट कर ओके पर एक बार प्रेस कर देना। जैसे आप ये यहाँ पर प्रेस करोगे आपको यहाँ पर सारे लेयर्स आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैं ये रोड्स क्रिएट किया था, ये लेवल्स क्रिएट किए थे, ये छोटा छोटा जो डॉट्स है ये सब मैं क्रिएट किया था। ये जो फर्स्ट व्यू है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला यहाँ पर ये जूम इन डॉट्स है, मतलब ये जो डॉट्स है जब हमारा मैप जूम हो जाएगा तो ये हमारा मार्कर्स दिखना चाहिए। एंड हमारा दूसरा जूम आउट पॉइंट्स है, मतलब जब हमारा मैप जूम आउट होगा वो ये सब मार्कर होगा। एंड यहाँ पर तीसरा फोल्डर हमारा लाइन्स का है, जितने भी लाइन्स है यहाँ पर वो सारे लाइन्स इस फोल्डर के अंदर है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला नहीं, ये सेंटर वाले लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो लाइन नंबर 4 है इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि सेंटर का है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पर व्हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये ड्रॉ फीचर का यूज कर एनिमेट फीचर पाथ पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ से ड्यूरेशन जो है वो आपको 1 सेकेंड सेलेक्ट करना है, जस्ट क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो तो जरा हमारा एक लाइन ड्रॉ हो चुका है जो कि व्हाइट कलर का है, डेट्स वाई ये यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर है वो पिछले वाले मैप से स्टिल भी कर सकते हैं, पिछले वाले रेफरेंस से। इसे सेलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज में आता हूँ और यहाँ से लाइन्स में सिलेक्ट करता हूँ। ये जो कलर पिकर टूल है इसका यूज करके यहाँ से मैं जस्ट इसका कलर जो है पिक कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्ले करूँ क्योंकि इस पर एक एनिमेशन है, डेट्स वाई ये नहीं दिख रहा था तो यहाँ पर ये दिखने लगता है। अब यहाँ पर वो व्हाइट कलर का ये छोटा सा डॉट सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं एंड ये ऊपर का जो लाइन है इसके अंदर आकर ये जो स्ट्रोक है इसको हम व्हाइट कर देते हैं। आई होप कि आप यहाँ पर देख पाओगे हमारा जो ग्रीन लाइन था वो व्हाइट हो चुका है। एंड यहाँ से ये डाइसेस का जो ऑप्शन है, अगर मैं ये प्लस बटन पे एक बार क्लिक कर दूं तो ये जो है डाइसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक बार और क्लिक कर इनके गैप्स बढ़ा सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है ये स्ट्रोक कम है तो आप यहाँ से इसके स्ट्रोक को इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इतना कर दिया हूँ। अगर आप इस एनिमेशन को अभी देखो तो ये कुछ नहीं, सिंपल सा एनिमेशन है। हमारा जो व्हाइट कलर का स्ट्रोक है वो मूव नहीं कर रहा है इसके अराउंड। इस तरह से मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑफसेट पर अल्ट को होल्ड करके एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ऐड कर देंगे, टाइम मल्टीप्लाई बाय 50 व्हाटएवर। अब देखो ये जो है एनिमेट होने लगेगा। सबसे पहले तो इस प्रकार से हुआ, ये उल्टा एनिमेट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -50 कर देंगे। अब ये देखो इस प्रकार से एनिमेट होगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर डिप ग्लो भी ऐड कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर डिप ग्लो ऐड कर देता हूँ और इसका जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पर 0.3 कर देता हूँ। आप ये सेम तरीका का यूज करके अपने सारे लेंस को ड्रॉ कर सकते हो एंड उसको आप इस प्रकार का कलर दे सकते हो। तो मैं वो सेम चीज फटाफट कर लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको वो एक एक कर दिखाना चाहिए। सारे लेंस ड्रॉ कर लिया हूँ, यहाँ पर ये जो लेंस ड्रॉ करने थे एंड सबका कलर भी मैं सेम उसी प्रकार का कर लिया हूँ। अगर मैं इसे आप प्ले करके दिखाऊं तो ये देखो जरा इस प्रकार का है
और सब पर मैं डिप ग्लो भी ऐड कर दिया हूँ। इसका क्वालिटी जो है मैं वो क्वार्टर पे कर रखा हूँ, डेट्स वाई मैं प्ले जब करता हूँ तो वो थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखता है। और इस पर जो ट्रिम पाथ ऐड हुआ था उसका मैं जस्ट लेंस जो है वो 1 सेकंड था, उसको मैं यहाँ पर लगभग 3 सेकंड के अराउंड कर लिया हूँ। और लाइन 1 का जो है मतलब ये वाला जो लाइन है इसे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो लाइन है इसको मैं जस्ट पहले कर लिया हूँ ताकि ये थोड़ा सा पहले एनिमेट होकर दिखे। तो खैर हमारा लाइन जो है वो रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार का जो मैप मार्कर है वो क्रिएट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया कॉम्पोजिशन लेता हूँ, साइज में देता हूँ 1000 बाय 1000 और इसका नेम आप दे सकते हो मैप मार्कर। और यहाँ से जस्ट मैं ओके पर प्रेस कर देता हूँ। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एलिप्स टूल लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसको मैं यहाँ पर सेंटर में ले आता हूँ। सबसे पहले इसमें से मैं स्ट्रोक रिमूव कर देता हूँ और इसका जो एंकर पॉइंट है वो अभी देखो यहाँ पर सेंटर में नहीं है। उसको सेंटर में लाने के लिए आप जस्ट यहाँ से मोशन टूल्स यूज कर सकते हो। इसे मैं सेंटर में कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करके डबल क्लिक करोगे तो आपका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एस प्रेस कर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ और लगभग 1 सेकेंड पर आकर एक दूसरा की फ्रेम ऐड करता हूँ। पहले की फ्रेम पर आकर इसको मैं 0 कर देता हूँ, सॉरी 0 करना था मुझे जस्ट। और इस की फ्रेम को सिलेक्ट कर राइट क्लिक कर यहाँ से इजीज कर देना है। एंड ग्राफ एडिटर में आकर इसको आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसमें इस प्रकार से सटा देना है शिफ्ट को होल्ड कर। देखो ज़रा हमारा जो एनिमेशन है वो इस प्रकार का क्रिएट हो चुका है। उस प्रकार का मैप मार्कर बनाने के लिए इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करो एंड थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा दो और नीचे वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से मोड स्विच कर लो आप। उसके बाद ट्रैक मैट इनेबल हो जाएगा। इसे मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले से ट्रैक मैट कर देता हूँ एंड इन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखो जरा ये यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, हो गया ना। जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे थे वो क्रिएट हो चुका है। इसे मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ एंड अपने कंटेनिंग मैप लेयर में आ जाता हूँ। इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट में आकर मैप मार्कर को मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। और यहाँ पर ये देखो, अगर आप मैप मार्कर को यहाँ पर अगर देखो तो ये सिर्फ एक बार ही एनिमेट होकर बंद हो जाता है। मैं चाहता हूँ इसे बार बार एनिमेट होते रहे, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक कर टाइम में जाकर टाइम मैप इनेबल कर देना। अराउंड 1 सेकेंड आकर जहाँ पर हमारा एनिमेशन कम्प्लीटली एंड हो जाता है, यहाँ पर आकर एक की फ्रेम ऐड कर देना इस प्रकार से और लास्ट की फ्रेम को डिलीट कर देना। और ऑल्ट को होल्ड करके यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे तो एक्सप्रेशन ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप एक एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हो, लूप और साइकिल। ये जो यहाँ पर साइकिल है जस्ट ये वाला एक्सप्रेशन ऐड कर देना है एंड इंटर पर प्रेस कर देना है। अगर मैं इसे अब प्ले करूँ तो ये जो हमारा मार्कर क्रिएट किए हैं अभी ये बार बार लूप होता रहेगा। इससे क्या हुआ, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। अगर आप ये ऑप्शन यूज नहीं करते तो यहाँ पर आपको कंट्रोल डी से कॉपी पेस्ट करना पड़ता। एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग इसे ज्यादा ही फास्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब इस मार्कर को मुझे इस प्रकार से यहाँ पर फिट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे 3D में कन्वर्ट करता हूँ। मैं अपने GeoGebra थीम में आकर सारी जियोजेसन फाइल के अंदर आता हूँ, जूम आउट वाले पॉइंट्स के अंदर आता हूँ, सॉरी जूम इन वाले में। और यहाँ पर मैं इसे हटाकर मुझे इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। इस वाले को फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। हमारा जो मार्कर है वो मैं चाहता हूँ यहाँ पर रहना चाहिए। और यहाँ पर ये 3D में कन्वर्ट करने के बाद देखो इस किस प्रकार से हो गया है। इस अपने फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करो जहाँ पर आप पिन करना चाहते हो एंड अपने मैप मार्कर को सिलेक्ट करो और यहाँ से पिन लेयर्स टू फीचर पर क्लिक कर पिन लेयर्स टू फीचर पर क्लिक कर दो। जैसे ये क्लिक करोगे आपका जो लेयर है वो एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर पिन हो जाएगा। एंड इफेक्ट्स कंट्रोल में आकर यहाँ से आप ये स्केल विथ मैप एंड रोटेट विथ मैप को जरूर से इनेबल कर लेना। अगर आपको इसका साइज बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से साइज को छोटा कर सकते हो। एंड देखो जरा हमारा एनिमेशन अब किस प्रकार से अभी तक अब हमारा मैप मार्कर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग रेफरेंस में देखें तो हमें क्या क्रिएट करना रह गया, ये इस प्रकार का कॉलर, जो कि ज्यादा मुश्किल क्रिएट करना है नहीं। बस आप क्या करो, यहाँ से पेन टूल लो और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करो और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड करो और तीसरा पॉइंट शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर ऐड करो। यहाँ से आपको सॉलिड में से इसे नन कर देना है और यहाँ से एक स्ट्रोक ऐड कर लेना है। स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो ताकि सिमिलर दिखे, और इसका स्ट्रोक का अमाउंट ज्यादा लग रहा हो तो इसे कम कर लेना अपने हिसाब से, इतना ठीक है। और आप इसी लेयर को सिलेक्ट करके इसका मैं नेम देता हूँ लाइन। इसी को आप सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक और सर्कल क्रिएट कर सकते हो इस प्रकार का। तो मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ इसी के अंदर। जस्ट मैं इसे जूम कर लेता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करो यहाँ पर, एक ये सर्कल हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा फिल सर्कल देने के लिए मैं फिर से एक सर्कल क्रिएट करता हूँ
और इसको मैं जस्ट यहाँ पे सेंटर पे ला कर रख लेता हूँ एंड यहाँ से सॉलिड और यहाँ से स्ट्रोक हटाकर इसमें जस्ट फिल ऐड कर देता हूँ और फिल का जो कलर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मैं यहाँ से कलर पिक करके सेम क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारा जो ये लाइन है वो एग्जैक्टली इस प्रकार का दिख रहा है। अब इस लाइन को मुझे सेम तरीके से एनिमेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें एक ट्रिम पाथ सेट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ से सेट करना पड़ेगा ट्रिम पाथ, और इसको मुझे एनिमेट भी करना पड़ेगा। बाय द वे आपको ये प्रोजेक्ट फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे आप डाउनलोड कर प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ और इस दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर यहाँ से इजीज कर देता हूँ। अब देखो जरा ये किस प्रकार का है। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि हम जो है वो टेक्स्ट को फिट कर लें। इसको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा एंड इसका जो कलर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मैं यहाँ से जस्ट कलर पिक कर लेता हूँ। सॉरी, कलर पिक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं फिर से कलर अच्छे से पिक कर लेता हूँ। अब ये सही है। अब यहाँ से आप टेक्स्ट टूल लेकर वो टेक्स्ट लिख लो जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहते हो। जैसे ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, इस हिसाब से हमारा जो रेक्टेंगल एंड शेप है वो बड़ा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बीजी को सिलेक्ट करता हूँ, इसका नेम मैं बीजी दे देता हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर मैं यहाँ से इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर कॉर्नर पर लाता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टीज में आकर स्केल को अनलिंक कर मैं इसे छोटा करना स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब जहाँ तक मुझे चाहिए मैं उतना ही स्केल करता हूँ इसे। अब यहाँ पर ये जो लाइन है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर और ये पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसी से मैं सिलेक्ट करके यहाँ से शिफ्ट को होल्ड कर जस्ट यहाँ पर ले आऊँगा एंड हमारा जो पहला कॉल आउट है वो रेडी हो चुका है। और मैं इस टेक्स्ट को क्या करता हूँ, इसे पेरेंट एंड लिंक कर देता हूँ बैकग्राउंड से और इसको मैं थोड़ा सा 1 सेकंड आगे मूव कर लेता हूँ ताकि एनिमेशन जो है वो हमारा अच्छे से हो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एस प्रेस कर बैकग्राउंड पर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड अराउंड 2 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम यहाँ पर ऐड करता हूँ एंड फर्स्ट वन पर आकर इसे मैं लिंक करता हूँ और 0 कर देता हूँ। इस दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर आपको जस्ट इजीज कर लेना है एंड देखो जरा हमारा जो कॉल आउट है वो किस प्रकार का। फिलहाल ये जो हमारा एनिमेशन है वो इस कॉर्नर से हो रहा है, मुझे क्वालिटी थोड़ा सा करना चाहिए ताकि आप देख पाओ। ये लैपटॉप लेग नहीं होता तो मैं आपको फुल पर दिखाता। यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से, ये सेंटर के बजाय इस कॉर्नर से हो रहा है। अगर आप चाहते हो सेंटर से हो तो अपने शेप लेयर को सिलेक्ट करके इसका जो यहाँ पर एंकर पॉइंट है इस कॉर्नर पे, उसे जस्ट यहाँ से आप सेंटर में कर लो एंड ये जो एनिमेशन है वो अब सेंटर से होगा। सो दिस इज व्हाट वी वर क्रिएटिंग एंड अराउंड 7 सेकेंड्स पे आकर मुझे इन तीनों को यहाँ से क्रॉप कर लेना है, क्योंकि इसे हम क्या करेंगे इसके बाद जूम आउट कर लेंगे और इसका हमें ज़रूरत भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर इस की फ्रेम को यहाँ पर आकर टी प्रेस कर की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड यहाँ पर आकर 0 कर देता हूँ। जब ये 7 सेकंड पर आए मैं चाहता हूँ इसके बाद ये डिसेबल हो जाए। ये सेम चीज़ मैं इसके लिए भी चाहता हूँ, ये जो हमारा मैप मार्कर है उसके लिए मैं ये सेम चीज़ चाहता हूँ। इसको भी मैं वैसा ही चाहता हूँ, जब ये 7 सेकंड पर आए तो ये डिसेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड जो है उसको मैं इस लाइन से लिंक कर देता हूँ। मतलब इन तीनों का अगर मैं कलर अलग कर लूँ, येलो कर लूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो हमारा कलर है वो क्या है। अब जो यहाँ पर हमारा लेवल है, मार्कर है, जो भी कहे उसे मुझे इसे यहाँ पर लाकर फिट करना है, मतलब यहाँ पर लगभग जैसा हमारा रेफरेंस है। तो उसको फिट करने के लिए सबसे पहले ये जो आपका एंकर पॉइंट है वहीं से उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर एग्जैक्टली आपको सेंटर में लाना पड़ेगा। जब आपका सेंटर में हो जाए तो आपको 0-3 के अंदर आना पड़ेगा एंड वो पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको जहाँ पर इसे सेट करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे जो ये है वो इस वाले पॉइंट्स पे सिलेक्ट करना है, तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर नहीं है, जूम आउट के अंदर है, पॉइंट नंबर 9। तो मुझे इसे पॉइंट नंबर 9 से लिंक करने के लिए इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, पॉइंट नंबर 9 को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से पिन फीचर लेयर पर क्लिक करके इसे जस्ट यहाँ से पिन कर दूंगा। आपका जो लेवल है वो एग्जैक्टली उस लोकेशन पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। एंड इफेक्ट्स कंट्रोल में आकर आप देख लेना, ये दोनों जो है वो लेवल्स के अंदर अनचेक्ड रहना चाहिए, मतलब इसमें चेक नहीं रहना चाहिए। अब देखो ये किस प्रकार का है।
देखो अब यहाँ पर लेवल क्रिएट करने का एग्जैक्टली यही तरीका है। आप ये सेम तरीका यूज करके सारे लेवल्स को क्रिएट कर सकते हो। लेवल्स कहे तो यहाँ पर कॉलर आई मीन सारे कॉलर्स आप क्रिएट कर सकते हो एंड उसको अपने लोकेशन पर ऐड कर सकते हो डिफरेंस को देखकर। वो सेम चीज मैं यहाँ पर फटाफट ऐड कर लेता हूँ एंड उसे मैं 7 सेकंड्स पर क्रॉप कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि उसे मुझे आपको क्रिएट कर दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। तो अब हम यहाँ पर सारे अपने लेवल्स ऐड कर लिए, मतलब सारे कॉलर्स ऐड कर लिए, इवन हम अपने मैन लोगो को ऐड कर लिए। ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट डिजाइन जो है वो रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट इसे एनिमेट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं स्टार्टिंग में आकर और लगभग यहाँ पर 7:19 पर आकर और 16 व्हाटएवर जस्ट यहाँ पर आकर मैं दूसरा की फ्रेम ऐड करता हूँ। इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करने का ट्राई करता हूँ, बस थोड़ा सा रोटेट करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इससे क्या होगा, हमारा जो एनिमेशन है वो देखो ये किस प्रकार का दिख रहा है। ये इस प्रकार का हमारा पहला एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब हमें दूसरा एनिमेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो सेकंड की फ्रेम है यहाँ पर आकर शिफ्ट को होल्ड कर पेज डाउन क्लिक करते हैं 1 2 20 फ्रेम्स आगे आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा लेवल्स गायब हो जाता है। और यहाँ पर आकर मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रेफरेंस चूज कर लेता हूँ जूम इन। यहाँ से मैं इसे जूम करना स्टार्ट कर देता हूँ। लगभग मुझे इस लोकेशन पर आना है, मतलब यहाँ पर आकर मैं इसे फिट कर लेता हूँ थोड़ा इस प्रकार से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि सारा जो लेवल्स यहाँ पर जूम आउट का वो भी दिखना चाहिए। आई थिंक इतना सही है। देखो ये जरा यहाँ पर किस प्रकार का एनिमेशन हुआ है। ये इस प्रकार से जूम इन होता है। तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टी प्रेस कर यहाँ से मैं टी प्रेस कर की फ्रेम को कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। इन सबको मैं सेम लोकेशन पर ले आता हूँ ताकि ये भी उसी के साथ डिसेपेयर हो जाए। अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर मैप मार्कर पर आकर इसे फिर से यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से दूसरा लोकेशन आ जाता है ना, तो यहाँ से दूसरा मैप मार्कर दिखेगा। ये 3D में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। मैं यहाँ पर जूम इन में आकर पहले पॉइंट को सिलेक्ट कर जस्ट इसे इससे लिंक कर देता हूँ। अब हमारा दूसरा मार्कर भी ऐड हो चुका है। ये देखो जरा किस प्रकार का एनिमेशन होता है। यहाँ पर ये जैसे जूम इन होगा हमारा दूसरा मार्कर जो है वो एनिमेट हो जाएगा। इसके साइज को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बट हम इसे इतना ही रहने देते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जूम इन के अंदर भी कुछ लेवल्स है वो ऐड करने पड़ेंगे। लगभग यहाँ पर मुझे 4 लेवल्स ऐड करने हैं, वो ही मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में वो लेवल्स ऐड कर ही लिए थे। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लाइक यहाँ से आप क्या करो, इन सबको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट हो गया है यहाँ पर, इसे सबसे ऊपर में लाओ, इन सबको यहाँ पर लाओ और सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर लाइंस को सिलेक्ट कर यहाँ से ये पिन सिलेक्टेड लेयर्स के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे ये सारे इफेक्ट्स यहाँ से चले जाएंगे और ये जैसे हटेगा यहाँ से आपका जो लेयर है वो दिखने लगेगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ पर थोड़ा सा आगे आकर जहाँ पर हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। जैसे मैं ये किया हूँ, ये इसका जो साइज है बहुत थोड़ा सा बड़ा एंड छोटा है। मैं यहाँ पर जूम कर इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड से अनलिंक करना पड़ेगा और ये बैकग्राउंड के एंकर पॉइंट को, ये जो सेंटर में उसे मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा और यहाँ से मुझे इसका जो साइज है वो अनलिंक कर छोटा करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। एंड जब इसका साइज वगैरह कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा टेक्स्ट में इस तरफ मूव कर लेता हूँ। ये जब कंप्लीट हो जाए तब आप अपने टेक्स्ट को इसे ज़रूर लिंक करना। ये जो हमारा की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो चुका है, जस्ट मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ और ये जो लैंड आ गया इसे सिलेक्ट कर आप यहाँ से पेन टूल लेते हो और इसे एक बार क्लिक कर शिफ्ट को होल्ड करके इसे जस्ट पीछे कर दो। हमारा जो कॉल आउट है वो रेडी हो चुका है। जस्ट इसे मुझे अपने लोकेशन पर लिंक करना है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा रेफरेंस में जाकर, रेफरेंस में देख लेता हूँ एक बार, या फिर आपका जो क्लाइंट ब्रीफ रहता है उसके अंदर सारे लोकेशन मार्क रहते हैं। ये लोकेशन देख लिया हो, यहाँ पर है 083 में आकर, हाँ ये वाला एग्जैक्टली यही वाला था। इसे मैं सिलेक्ट कर यहाँ से पिन लेयर पर कर पिन लेयर्स टू मैप कर देता हूँ। ये एग्जैक्टली अपने लोकेशन पर हो चुका है। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, सारे लेवल्स को ऐड कर लेता हूँ एक एक कर। जूम इन में ज्यादा ऐड नहीं करना है, लगभग 2 से 3 ऐड करना है, वो भी मैं फटाफट रिकॉर्डिंग ऑफ कर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं जो हूँ अब सारे लेवल्स को ऐड कर लिया हूँ, जो जूम इन में करना था मैं वो भी ऐड कर लिया हूँ। यहाँ पर ये जो है
ये 3 लेवल्स वो मैं जूम इन के लिए था वो भी कर लिया हूँ। यहाँ पे एक लास्टली मुझे क्या रह गया है, यहाँ पर यू प्रेस कर लूँ तो आपको ये की फ्रेम दिख रहा होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर कर आप यहाँ से साइड बटन इनेबल कर कर इसे हाइड भी कर सकते हो, जस्ट नॉर्मली ये। एंड यहाँ पर आकर लगभग मैं 14 सेकंड पर आकर इसको जस्ट यहाँ पर 2 की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इस प्रकार से मूव कर देता हूँ। जब आपका सारा की फ्रेम सेट हो जाए इस प्रकार से, आप अपने एनिमेशन को चेक करो तो यहाँ पर देखो ये एनिमेशन सही से दिख नहीं रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मैप को फाइनलाइज करना पड़ेगा। जस्ट आप इस फाइनलाइज पर क्लिक करके अपने मैप को पूरे फाइनलाइज कर लो। फाइनलाइज होने के बाद आपका जो मैप है वो अच्छे से दिखने लगेगा। जैसे देखो ये जैसे ही फाइनलाइज हुआ है, यहाँ पर हमारा मैप का जो क्वालिटी है वो अच्छे से वापस आ गया है। एक और चीज़ ये कि मैं इसके अंदर आकर यहाँ से इस मैप प्लेयर के अंदर आकर इसका जो प्रोवाइडर है वो मैं इनेबल कर लेता हूँ, क्योंकि बिना इसके पोस्ट करना सही नहीं रहेगा। मैं इसे जस्ट इनेबल कर लेता हूँ क्योंकि बिना प्रोवाइडर का अच्छा नहीं लगता है ना। इसको एक्सपोर्ट करके मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये एनिमेशन किस प्रकार का हुआ था। तो ये रहा हमारा फाइनल रेंडर जो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट वहां से इसे डाउनलोड कर इसे रिक्रिएट करना। बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन कीप लर्निंग।